अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। सैदा सेंटर पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जिन्नात भी हमारी तरह अल्लाह ताला की मखलूक हैं। आज की ये पुरस्कार और सच्ची कहानी एक दोस्त सुना रहा है, जिसके दोस्त की किरत यानी कुरान शरीफ को सुनने आते थे जिन्नात। आखिर क्यों पसंद करते थे? क्या उन्होंने उसको कोई नुकसान पहुंचाया या फिर कोई और राज था? चलिए बढ़ते हैं आज की इस पुरहैबत कहानी की जानिब। आप सबसे गुजारिश करती हूँ, हमारे चैनल सैदा सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और बराए मेहरबानी साथ ही उसके बेल आइकन को प्रेस किया करें और हमारी तमाम सच्ची कहानियों को शेयर जरूर किया करें। शाहिद पर जिनका साया हो गया, शाहिद के सर पर जिन आने लगा। शाही मस्जिद तक चारों तरफ इसी बात का चर्चा था, खुसूसन औरतों और बच्चों के लिए ये खबर बहुत ज्यादा अहम थी। घर के काम धंधों के बाद जहाँ देखो चार औरतें बैठी होती और इसी बात का तस्करा करती थीं। शाहिद एक मुतवस्सित घराने का 16 साल लड़का था। उसके वालिद शाही मस्जिद में मुलाजिम थे। ये मस्जिद इस कदर बड़ी है कि एक वक्त में हजारों आदमी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। शाही मस्जिद में शाहिद अपने वालिद साहब से कुरान शरीफ हिफ्ज करता था। क़िराअत भी उसकी बहुत उम्दा थी और उसका किरदार भी बहुत आला। उसके वालिद घर ज्यादा फासला होने की वजह से उमूमन मस्जिद में ही रहते, अलबत्ता हफ्ता 15 दिन में घर का चक्कर लगाया करते थे। शाहिद उनको रोजाना खाना देने जाता और रात में कभी घर वापस आ जाया करता या कभी वालिद साहब के पास ही रहता। शाहिद पर जिनका असर कैसे हो गया ये किसी को मालूम नहीं था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता कि या तो घर वाले इस बात को फैलाना नहीं चाहते या फिर कुछ और बात थी जिसकी वजह से अगर कोई उससे मिलने घर जाता तो उसको उससे मिलने नहीं दिया जाता था। वालिद साहब के लिए खाना लेकर अब भी जाता था, लेकिन उस रास्ते से नहीं। उस वाक़े के बाद शाहिद अक्सर रास्ते में मुझसे मिलता। वो चूंकि मेरा दोस्त था इसलिए हस्बे मामूल मैंने पुरानी बेतकल्लुफ़ी से उससे पता करना चाहा, लेकिन अब उसका ये हाल था कि वो मुझे देखकर कतराने लगा और मुझे देखकर रास्ता बदल देता। आमना सामना होने की सूरत में भी आंखें नीची किए रहता और बेताल्लुकी से गुजरने की कोशिश करता। मुझे उसके इस रवैये पर बड़ी हैरत थी। कई दिन तक सोचने के बाद मैंने असलियत का पता लगाने का इरादा किया ताकि मालूम हो कि वजह क्या है। उधर मैं इस कोशिश में था कि किस तरह मुझे शाहिद से तन्हाई में मिलने का मौका मिले। उधर शाहिद के घर में एक धमा चौकड़ी मची हुई थी। घर वालों के मना करने के बावजूद औरतों ने उनके पास पहुंचना शुरू कर दिया। जिसको देखो कोई न कोई हाजत लिए उसके पास पहुंचती रहती। लेकिन शाहिद का यह हाल था कि जहाँ कोई औरत घर में दाखिल होती उसने ये कहना शुरू कर देना था, अरे ये कौन गैर औरत घर में दाखिल हुई है, इसे रोको, इसे रोको। और फिर औरत के दाखिल होने से पहले ही दौड़कर कमरे में छुप जाता। बाहर बुलाया जाता तो वो यही जवाब देता, मैं गैर महरम औरतों के सामने कैसे आऊं। आखिर बड़ी इसरार के बाद वो बाहर आता और आने से पहले अपने सर पर कोई चादर या दुपट्टा डाल लेता। जब औरतों में आकर बैठता तो उसकी हालत ऐसी होती जैसे कोई शर्मीली दुल्हन घूंघट लिए औरतों में बैठी हो। उसके बाद फिर सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता। औरतें जो कुछ पूछती वो गर्दन झुकाए बहुत ही आहिस्ता से जवाब देता, लेकिन जब सवालों की भरमार होती तो वो आहिस्तगी से जवाब देते हुए कहता, आप लोग क्यों परेशान कर रही हैं मुझे, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश ना करें, गैर मर्दों के सामने औरतों को नहीं आना चाहिए। उसके इस जवाब का मतलब ये होता कि अब मजलिस बर्खास्त कर दी जाए। आने वाली औरतों को क्या मिलता और क्या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन देखा यह गया था कि आने वालों की तादाद में कभी नहीं होती। बास अकीदतमंद औरतें मिठाई या दूसरे तोहफे लेकर आती, लेकिन ना तो शाहिद और ना ही घर वाले वो लाए हुए तोहफे कबूल करते और बड़े इखलाक और माजरत के साथ उनको वापस कर देते, क्योंकि उनके दिल में कोई लालच नहीं था। फिर रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि एक वक्त वो भी आया कि उन औरतों के ग्रुप बन गए। उनमें से एक मद्दाह यानी अकीदतमंद औरतों का जो कि उसकी तारीफ करती थीं, और दूसरा मुखालिफ हो यानी उसके दुश्मन का। मद्दा औरतें शाहिद से मुतालिक हर मिलने जुलने वाली से नए नए किस्से बयान करती। उनके उस किस्से में कोई मिलावटी हाशिया आराई भी होती जिससे मुखालिफ ग्रुप की औरतों को बात करने का मौका मिल जाता और वो किसी न किसी तरह अकीदतमंद औरतों को नीचा दिखाने की ताक में रहने लगी। चुनाचा मजलिस में सवालात और मामूलात के साथ साथ इम्तिहानी सवालात का भी इजाफा हो गया था। इसके अलावा दुश्मन औरतों ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया था। अब वो सब यही कहती कि हम तो तब मानेंगे
कि जो कुछ हम कहें वो तुम हमें मंगा कर दो, और फिर महफिल फरमाइशों का अखाड़ा बन जाता। एक औरत बोली, हमें तो इसी वक्त मोगरे और बेले के फूल चाहिए। ये आवाज सुनकर शाहिद ने अपना सीधा हाथ उठाकर फजा में बुलंद किया, हाथ की मुट्ठी बंद की और उसे 2-3 मरतबा गर्दिश देकर नीचे करके मुट्ठी खोली तो उसमें ताजा ताजा मोगरे की कलियां थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे अभी तोड़कर लाई गई हो। एक रोज एक औरत ने इलायचियों की फरमाइश की, वो भी उसने पूरी कर दी, लेकिन दुश्मन औरतें अब भी मुतमईन नहीं थी। इसलिए एक औरत ने ताजा ताजा गुलाब जामुनों की फरमाइश की। ऐसा दिखाई देता था कि वो इस किस्म की फरमाइश के मुतालिक पहले से तय करके आई थी। उसने सोचा होगा कि बंद मुट्ठी में मिठाई का आना मुश्किल है, मगर गुलाब जामुनों की फरमाइश सुनकर शाहिद ने फजा में हाथ घुमाया और फिर उस खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए आपके पास गुलाब जामुन है। शाहिद की बात सुनकर वो खातून बहुत ज्यादा परेशान हुई। पहले तो उन्होंने इधर उधर देखा, पर अपने जिस्म के आसपास देखने लगी। फिर यकयक उनका हाथ फर्श पर फैले हुए दुपट्टे पर पड़ा। खातून एकदम घबराकर उछल पड़ी। ऐसा मालूम होता था जैसे उन्होंने सांप पकड़ लिया हो। उस उछल कूद में उनके दुपट्टे का पल्लू हटा तो सबकी नजरों के सामने एक बांस की बनी हुई छोटी सी टोकरी के अंदर कागज में लिपटी हुई गुलाब जामुनें मौजूद थीं, कि देखकर उनके चेहरे का रंग उतर गया। दूसरी औरतें करिश्मा देख रही थी। अब सब हैरानगी के आलम में थी कि शाहिद ने आहिस्ता से हाथ उठाते हुए कहा, मैं जिन्नातों का सरदार हूँ। मैं खुद किसी को परेशान करना पसंद नहीं करता, इसीलिए आप लोग भी आइंदा मुझे परेशान करने की कोशिश ना करें। मैं तो इस लड़के के पास सिर्फ कुरान शरीफ सुनने आता हूँ। उस वाक़े के बाद फिर किसी औरत ने सवाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन 1-2 रोज बाद एक दूसरा सिलसिला शुरू हो गया। एक रोज एक साहब ने अपनी लड़की के बारे में पूछा, जहाँ लड़की की बात चल रही है, क्या वो जगह मुनासिब है? क्या हम वहाँ उसकी शादी कर दें? शाहिद उनका सवाल सुनकर बड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसने सर उठाकर थोड़ा ऊंचा करके देखते हुए कहा, जिस जगह लड़की की बात चल रही है वो जगह मुनासिब नहीं। लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है, आप वहाँ उसका रिश्ता ना करें। जिस जगह लड़की की बात चल रही है वो बिल्कुल भी उसके लिए सही जगह नहीं है। और हुआ भी यही। उन साहब ने शाहिद के जवाब सुनकर जब अच्छी तरह मालूमात करवाई तो पता चला कि ये बात सच है। वो लड़का बहुत ही गुंडा और मवाली था, शराब पीता था और जानी भी था। इसी तरह एक मोहतरमा का 14-15 साल लड़का एक हफ्ते से गायब था। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई गई और शहर से बाहर रहने वाले अजीजों को खत और फैक्स किए गए, लेकिन हर जगह से नफी में जवाब मिला। माँ बाप परेशान थे। माँ ने जब अपने लड़के के मुतालिक शाहिद से सवाल किया तो वो पहले बड़ी देर तक खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाते हुए कहा, आज शाम तक लड़का वापस आ जाएगा। बाद में मालूम हुआ कि उसी दिन शाम को उनके साहबजादे तशरीफ लाए हैं। हुआ ये था कि वो माँ बाप के लाडले थे। एक दिन माँ बाप ने किसी बात पर डांटा तो वो उस चीज को बर्दाश्त ना कर सके और घर से निकल गए। फिर खुद ही घर आ गए, लेकिन मुझे इन चीजों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो असलियत मालूम करना चाहता था, इसलिए मैं शाहिद से तन्हाई में मिलने की फिक्र में रहा। एक रोज वो मुझे मैदान में जाते हुए मिला। मैं उसे बड़े तालाब के किनारे पर ले गया, इसलिए इस किस्म की बातों के लिए तन्हाई की जरूरत होती है। चट्टानों पर बैठने के बाद मैंने उससे पूरा वाक़या सुनाने को कहा। पहले तो वो इनकार करता रहा, आखिर बड़ी मुश्किल से राजी होते हुए बोला, ये तुम्हें मालूम है कि मैं शाही मस्जिद में अब्बू से क़िरात सीख रहा हूँ। कभी मैं घर वापस आ जाता हूँ और कभी रात में वहीं रह जाता हूँ। ये अब से कई महीने पहले की बात है। एक रात में मस्जिद के बाहर लॉन में सो रहा था। वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो हुजरे में थे। सोते में अचानक ऐसा महसूस हुआ किसी ने मुझे उठाकर बिठा दिया हो। पहले तो नींद के नशे में ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर एक अजीब किस्म का एहसास हुआ जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने आंखें मलकर चारों तरफ देखा तो मुझे अपने सरहाने एक बुजुर्ग को खड़े हुए देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन साहब है, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। इससे पहले मैंने उनको कभी नहीं देखा था। हुलिया भी अजीब था। सफेद उजला लिबास पहने हुए थे, दाढ़ी भी सफेद थी, चेहरे पर एक अजीब किस्म का नूर था और वो मेरे सरहाने खामोशी के साथ खड़े थे। उस हुलिये में एक अजनबी को आधी रात के वक्त अपने बराबर में खड़े देखना मुझे डर सा महसूस हुआ। डर की वजह से पसीना आ गया। इस कदर खौफजदा था मैं कि भागने का ख्याल आया तो टांगों में ताकत न थी। चीखने की कोशिश की तो आवाज ना निकल सकी। मुझे इस तरह परेशान होता देखकर उन बुजुर्ग ने दिलासा देते हुए
मेरे कांधे पर, मेरे शाने पर थपकी दी। घबराओ नहीं बेटे, डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा। मैंने उन बुजुर्ग की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खौफ की वजह से बाहर फटी फटी आंखों से उन्हें जरूर देख रहा था। तुम अपने दिल से खौफ दूर करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आओ जरा मेरे साथ चलो, बुजुर्ग ने कहा। मेरे लिए उनका कहना मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए कुछ सोचे समझे बगैर उनके साथ चल दिया। उनके साथ चलते हुए मैंने मस्जिद के सहन में देखा। उस वक्त चांदनी निकली हुई है, हर चीज वाजे और साफ नजर आ रही है। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि कुछ फासले पर उन बुजुर्ग की तरह कुछ और लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सका। आओ मेरे साथ। बुजुर्ग मेरा हाथ थामे हुए आगे बढ़ते रहे। अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया था कि ये क्या हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी तो उस वक्त ऐसी हालत थी जैसे मुझे किसी ने अपने बस में कर लिया हो। अब बुजुर्ग और मैं दोनों साथ साथ मस्जिद के सहन में चल रहे थे। हमारा रुख मोतिया तालाब की जानिब था। जब पूरा सहन पार करके आखिरी दालान के करीब पहुंचे तो हमारा रुख इस्लामिया हाई स्कूल की जानिब हो गया। मेरा हाथ अब भी उनके हाथ में था। अब वो मस्जिद के आखिर में रुके, एक लम्हे के लिए ठहरे। उन्होंने कुछ देर तक चारों तरफ देखा, फिर हाथ से एक लकीर बनाते हुए इशारा किया। यकायक मेरी आंखों के सामने एक लम्हे के लिए गुबार यानी अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख सका। लेकिन दूसरे ही लम्हे गर्दो गुबार साफ होने के बाद सामने एक दरवाजा था। उस दरवाजे को देखकर मैं हैरान हुआ, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वहां कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि स्कूल का बाग था वहां। फिर ये दरवाजा कहाँ से आ गया? जो कुछ भी था, बहरहाल ये बात मैं खुद समझने से कासिर था। जब हम दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि नीचे जाने के लिए बड़ी सुर्ख संगमरमर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मेरे लिए ये एक नई चीज थी, इसलिए पूरी शाही मस्जिद संगे सुर्ख के बनी हुई थी, यानी पत्थर सफेद नहीं सुर्ख थे उसमें। कहीं भी संगमरमर इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उस दरवाजे में सीढ़ियां संगमरमर की थी। उनको देखकर मेरी समझ में ये मतलब आ गया कि शायद दरवाजे तक मस्जिद की हद है और सीढ़ियों के बाद कुछ और है। अभी मुझे और जानना था। हम दोनों दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन जितने ज्यादा नीचे उतरते जाते उतनी ही ज्यादा रोशनी होती जा रही थी। यहाँ तक कि जब मैं सीढ़ियां खत्म हो गई, चारों तरफ देख रहा था हैरानगी से। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे दिन निकल आया हो। मालूम नहीं ये रोशनी कहाँ से आ रही थी। मैंने ऊपर निगाह की तो आसमान या चांद, सूरज, किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी, लेकिन मेरी नजरों के सामने एक पूरा शहर था। ऊंचे नीचे कई कई मंजिला मकानात बने हुए थे। सड़कें बड़ी बड़ी कुशादा थीं, दुकानें खुली हुई थी। जगह जगह छोटे छोटे खूबसूरत बाग थे। काफी चहल पहल थी, लोग चल फिर रहे थे। उन चलने फिरने वालों में मर्द भी थे और औरतें भी, बच्चे बूढ़े और जवान सभी थे। ये लोग ज्यादातर सफेद लिबास पहने हुए थे। हम दोनों चलते रहे। बुजुर्ग अब भी मेरा हाथ थामे हुए थे, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि रास्ते में हर शख्स उनको सलाम कर रहा था और फिर उनके गुजरने तक एक जानिब हटकर अदब के साथ खड़ा हो जाता। चलते चलते आखिरकार हम एक मकान के सामने रुके। मकान बहुत बड़ा मालूम होता था। मकान क्या था, बल्कि पूरा महल था। सदर यानी बड़ा दरवाजा, उसके बाहर सफेद सफेद धुआं उठ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये धुआं कहाँ से उठ रहा था, इसलिए कि आग का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन धुआं जमीन के मसामों से निकल रहा था, यानी जमीन के अंदर से आ रहा था और फिर बल खाकर एक जानिब हो जाता। ये धुआं सिर्फ एक जगह से निकल रहा था। जगह जगह यही हालत थी। बुजुर्ग ने करीब पहुंचकर हाथ से इशारा किया और फिर फौरन ही धुओं में जिंदगी के आसार दिखाई देने लगे। देखते देखते धुओं के बजाय कुछ लोग इंसानों के रूप में खड़े हुए नजर आए। बुजुर्ग ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, ये दरवाजे के पहरेदार हैं। सबने झुककर सलाम किया। बुजुर्ग सलाम का जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब हम दरवाजे के पास पहुंचे तो बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन खोलने वाला कौन था ये नहीं मालूम, इसलिए कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन उस इमारत में दाखिल होने से पहले सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा बाग था। वो बाग क्या था, जन्नत का गुमान होता था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, सब्ज हरे भरे दरख्त, घास करीने से उगाई गई थी, परिंदे चहक रहे थे। जगह जगह
फलदार दरख्त खड़े हुए थे, बड़े बड़े हौज थे जिनमें फवारे चल रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बाग जिंदगी में पहली बार देखा था। दिल कर रहा था कि यहाँ की दिल भरकर सैर करूं, लेकिन वो बुजुर्ग अब भी मेरा हाथ थामे हुए चल रहे थे। इमारत में दाखिल होने के बाद मैंने देखा काफी तादाद में मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां चल फिर रहे थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि ये सब या तो खुद्दाम यानी खादिम हैं या निचले दर्जे के जिन हैं। इसलिए के बुजुर्ग को देखकर जिस तरीके से वो उनका अदब कर रहे थे, वो उनके खादिम होने का सबूत था। कई जगह मैंने बच्चों को खेलते हुए भी देखा। वो बुजुर्ग को देखकर एहतराम से खड़े हो गए। किसी औरत या लड़की ने मुझे देखकर ना ही कोई पर्दा किया, न छुपने की कोशिश की। ऐसा मालूम हो रहा था या तो उनमें पर्दे की रस्म नहीं है या फिर मुझसे पर्दा नहीं किया जा रहा है। वैसे रास्ते में औरतें मिली थी, मैंने उनके चेहरों पर नकाब जैसी चीज देखी थी, मगर सूरतें नकाब में होने पर भी साफ दिखाई दे रही थी। हम एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, जहां अच्छे किस्म के उम्दा किस्म के कालीनों का फर्श था। उन पर छोटे छोटे मोटे गद्दे पड़े हुए थे और सफेद चादरें बिछी हुई थी। साथ में गांव तकिए भी करीने से लगे हुए थे। बुजुर्ग ने मुझे एक गद्दे पे ले जाकर बिठा दिया, फिर मेरे करीब बैठते हुए बोले, बेटा तुम्हें ताज्जुब हुआ होगा कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ। उनके सवालात का कोई जवाब नहीं दे सका मैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, इसलिए खामोशी से उनकी सूरत देखने लगा। बेटा डरो नहीं, बात करो, बुजुर्ग ने शफकत आमेज लहजे में कहा। सुनो, ये जिन्नातों का शहर है और मैं इन सब का अमीर हूँ। ये मनसब हमें शाह जिन्नात की जानिब से अता हुई है। तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन तुम सरदार के मेहमान हो, इसलिए सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैंने कई बार तुम्हें कुरान शरीफ पढ़ते हुए सुना है। मुझे तुम्हारी क़िरात बहुत पसंद है। मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी तुम्हारी क़िरात और खूबसूरत आवाज़ के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन अब सुनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इत्मीनान से बैठो, मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ। तुमसे मिलकर वो बहुत खुश होंगे। बुजुर्ग ने जोर से कुछ कहा। दरवाजों में से सराती हुई हवा अंदर दाखिल हो रही थी। हवा इस कदर तेज थी कि यकायक मुझे सर्दी की वजह से कपकपी महसूस होने लगी। खौफ की वजह से मेरा रंग पीला हो रहा था और मैं आंखें फाड़े हुए चारों तरफ देख रहा था कि देखो अब क्या होता है। अभी मैं अपनी कपकपी पर काबू हासिल करने की कोशिश कर ही रहा था कि चारों तरफ से लरसते हुए साए नजर आए और देखते ही देखते वो साए जिस्मों में तब्दील होना शुरू हो गए। एक लम्हे के बाद ही मेरे सामने औरतें, लड़के, लड़कियां और बच्चे बैठे हुए थे। यही वो बच्चा है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। इसका नाम शाहिद है और ये बहुत अच्छी क़िरात से कुरान शरीफ पढ़ता है। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ ताकि तुम भी इसकी क़िरात सुन सको। अच्छा, पहले इसकी खातिर तवाज़ो करो, फिर ये तुम्हें कुरान शरीफ सुनाएगा। बुजुर्ग ने इतना कहा। उनके कहने पर पूरा कमरा सफेद सफेद धुएं से भर गया। फिर चंद लम्हों के बाद हवा जोर जोर से चलना शुरू हो गई, लेकिन जब हवा का जोर कम हुआ तो कमरे में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ था, जिस पर हर किस्म के फल और मिठाइयाँ करीने से प्लेटों में रखी हुई थी। पीने के लिए एक नए किस्म का शरबत था। उसका रंग ना तो पूरी तरह से सफेद था और ना लाल, बल्कि अजीब तरह का रंग था। पीने में इतना अच्छा था कि जी चाहता कि पीते ही चले जाओ। मुझे उस वक्त ना तो भूख थी और ना डर की वजह से खाने की ख्वाहिश थी, लेकिन बुजुर्ग ने इसरार करना शुरू कर दिया। उनके इसरार पर मुझे खाना खाना पड़ा। मेरे खाना शुरू करने पर दूसरे लोगों ने भी खाने में मेरा साथ दिया। मिठाई बिल्कुल ताज़ा थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हलवाई की दुकान से गरम गरम अभी लाई गई हो। उसी तरह फल भी मालूम हो रहे थे जैसे अभी दरख्तों से तोड़कर लाए गए हों। कुछ देर में खाने से फारिग होने के बाद इत्मीनान से बैठकर सब मेरी जानिब देखने लगे। अब काफी हद तक मेरा डर भी दूर हो चुका था, इसलिए बुजुर्ग की फरमाइश पर सूरह जिन का एक रुकू मैंने क़िरात के साथ सुना दिया। पढ़ने के दौरान सबने मरहबा मरहबा की तकरार की। कुछ देर के बाद बुजुर्ग ने अपने घर वालों की जानिब देखते हुए कहा, देखा लड़का कितना अच्छा पढ़ता है, इनको यहाँ बुलाया कीजिए। सबने एक जबान होकर कहा, हाँ मैं इनको यहाँ लाया करूंगा। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को भी इनसे क़िरात सीखना चाहिए। अच्छा बेटा, चलो मैं तुमको छोड़ आऊं, लेकिन एक बात याद रखना, अब मेरा साया तुम पर रहेगा, मगर तुम डरना नहीं। अभी बुजुर्ग ने बात खत्म की थी, यकायक बाहर से आवाजें आना शुरू हो गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी शख्स पर सख्ती की गई हो और वो उस अजियत पर तकलीफ से कुर्रा रहा हो। बुजुर्ग ने अपनी जबान में कुछ कहा। उनके मुंह से अभी बात खत्म हुई थी, यकायक कमरे में धमाका हुआ। उस धमाके के साथ एक धुआं उठा
और देखते ही देखते एक जिन नमूदार हुआ। लेकिन वो तन्हा नहीं था, बल्कि उसके साथ दूसरा जिन भी था, जिसको पहला जिन मजबूती के साथ अपने गिरफ्त में लिए हुए था। ऐसा मालूम हो रहा था कि दूसरा जिन मुलजिम है, जिसको पहला जिन पकड़कर लाया है। क्या बात है? बुजुर्ग ने पहले जिन से पूछा। इसने फिर शरारत की। बताओ। मैं रास्ते में खड़ा था, एक शख्स ने मुझे लकड़ी मारी। किस रूप में खड़े थे? काले कुत्ते के रूप में। फिर तूने क्या किया? मैंने उस शख्स के घर को आग लगा दी। तुमने शरारत की है। उस आदमी को क्या मालूम था कि कुत्ते के रूप में तू जिन है? वैसे भी किसी जिन को इंसान के सताने की ममानियत है, मना किया गया है। लेकिन तुमने एक इंसान के घर में आग लगाई है, इसलिए अब तुम्हारी सजा ये है कि 6 महीने तक कुत्ता बनकर इंसानों की बस्ती में घूमोगे, और उस अरसे में तुमने किसी किस्म की शरारत की तो उसकी सजा तुमको मिल जाएगी, और फौरन मिलेगी। बुजुर्ग ने कहा। ले जाओ। ले जाओ की आवाज के साथ ही दोनों जिन हवा में तहलील हो गए, यानी गुम हो गए, और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। मैं उस अजीब किस्म की अदालत और फैसले को देखकर बड़ा ताज्जुब कर रहा था। न वकील, न गवाह, न किसी और किस्म की अदालती कार्रवाई। 1 मिनट के अंदर ही एक मुकदमे का फैसला हो गया। इनके लिए तोहफा लाओ, बुजुर्ग ने एक जानिब देखते हुए कहा। लेकिन जिस जानिब उन्होंने मुंह करके कहा था, मुझे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मगर एक बार फिर हवा जोर से चलना शुरू हुई, और एक जिन रुमाल में कोई चीज बांधे हुए वहां खड़ा था। लेकिन उसके लिबास से वजह कदरा से मालूम हो रहा था कि वो मुलाजिम है। लो बेटे, ये तुम्हारा तोहफा है, बुजुर्ग ने रुमाल का बंडल मुझे देते हुए कहा। मेरे बंडल ले लेने पर वो फिर मेरी जानिब देखते हुए बोले, अच्छा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक अपनी आंखें बंद कर ली। मुश्किल से 1 मिनट गुजरा होगा कि उनकी आवाज फिर सुनाई दी, आंखें खोल लो। मैंने आंखें खोली। पहले तो बड़ी देर तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद चारों तरफ देखा तो रुमाल का बंडल मेरे हाथ में था, और मैं मस्जिद के सहन में अपने बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। जो वाकयात अब तक मेरे साथ पेश आए थे, उनकी वजह से मैं बहुत परेशान था। मैं बड़ी देर तक रुमाल पकड़े हुए बिस्तर के पास खड़ा रहा। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और कहाँ जाऊं। आखिर जब होश बहाल हुए तो यही मुनासिब समझा कि वालिद को जगाकर तमाम वाकया बता दूं। मैंने उसी वक्त अंदर कमरे में जाकर उन्हें बेदार किया और पूरा किस्सा सुनाते हुए वो रुमाल का बंडल उनको दे दिया। उन्होंने बंडल खोलकर देखा तो उसमें ताज़ा बनी हुई मिठाई थी, और साथ में चांदी के सिक्के वाले 100 रुपए भी थे। वालिद ने उन चीजों को वैसे ही रुमाल में बांध दिया और फिर डर दूर करने के लिए हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं बेटा, ये भी अल्लाह की मखलूक है। उन्हें सिर्फ तुम्हारी किरत पसंद है। अच्छा, अब अजान होने वाली है, तुम भी जरूरियात से फारिग होकर नमाज की तैयारी करो। दिन निकलने पर मैं एक बार उस दरवाजे की तलाश में वहां गया, लेकिन वहां किसी दरवाजे का नामो निशान भी नहीं था। उस दिन के बाद कई मरतबा फिर मेरा जाना हुआ उन बुजुर्ग के साथ। हर बार पहले की तरह रुमाल में उन्होंने मुझे मिठाई और रुपए लपेट कर दिए। उसके बाद वो घर भी अक्सर मेरे पास आए, और ये सिलसिला अब भी जारी है। शाहिद की कहानी बड़ी ताज्जुब खेज थी। कहानी सुनने के बाद मेरे लिए अब वहां ठहरना बेकार था, इसलिए हम दोनों अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन काफी दिनों के बाद एक रोज मेरी मुलाकात शाहिद से फिर हो गई। मैंने वैसे ही तस्करा किया और उससे पूछा, क्यों शाहिद, अब भी उन बुजुर्ग के साथ तुम्हारा जाना होता है? नहीं, वो सिलसिला खत्म हो गया, शाहिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कैसे? एक रोज वालिद साहब ने उन बुजुर्ग को बुलाया। फिर बड़ी देर तक उनसे बातें करते हुए वालिद ने उन्हें समझाया कि उनकी वजह से लड़के की तालीम तरबियत पर असर पड़ रहा है। दूसरे एक वक्त आएगा कि उसकी शादी ब्याह भी करनी है। इस शोहरत की वजह से शादी में बड़ी दिक्कतें पेश आएंगी, इसलिए उनको चाहिए कि वो अपना साया मुझ पर से उठा ले। अलबत्ता किरत सुनना हो तो मस्जिद में जब शाहिद पढ़े तो वो आकर सुन सकते हैं। पहले तो बुजुर्ग ने वालिद की बात मानने से इनकार कर दिया, बाद में राजी हो गए, और अब उनका मुझ पर कोई असर नहीं है। अलबत्ता मस्जिद में जब कभी मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि वो बुजुर्ग भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आते हैं। मुझे शाहिद की बातों पर यकीन था, और वैसे भी मुझे मालूम है अब उसके घर में औरतों के आने जाने का सिलसिला खत्म हो चुका है।